बलरामपुर में सिरफिरे युवक ने 15 साल की नाबालिग छात्रा की स्कूल जाते समय धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक छात्रा से एक तरफा प्यार करता था और उसे मना करने पर उसने यह वारदात को अंजाम दिया। जागरण फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता नाना पाटेकर ने युवाओं को संदेश दिया कि फिल्मों में आने का उद्देश्य समाज को कुछ देना होना चाहिए, न कि केवल शोहरत और पैसे कमाना। उन्होंने कहा कि कैमरे में समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालने की ताकत है। उनकी आगामी फिल्म वनवास समाज की समस्याओं पर आधारित है। नाना ने सीआरपीएफ जवानों को सम्मानित कर उनकी सेवा की सराहना की। सर्दी के मौसम में भी लुटेरों का आतंक जारी है, लेकिन शमशाबाद पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाकर 2 मुठभेड़ों में 2 लुटेरों को घायल कर दिया है। एक अन्य लुटेरा भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने 2 बड़ी लूट की घटनाओं का भी खुलासा किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से कई सामान भी बरामद किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। शिवपाल यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई राज्य सरकार अल्पमत में आ गई तो वहां चुनाव का क्या विकल्प रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ को लेकर भाजपा को घेरा है। आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आगरा में ऑनलाइन स्लॉट की संख्या 500 से बढ़ाकर 800 कर दी है। आवेदक अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा सीधे केंद्र पर पहुंचने वाले लोगों के लिए भी 200 से 250 आधार कार्ड बनाए जाएंगे। अलीगढ़ में किसानों की जमीन की निगरानी डिजिटल होगी। सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री ID बनाई जाएगी, जिसमें यूनिक नंबर से किसान का पूरा ब्यौरा मिलेगा। 15 दिसंबर से 4 जनवरी तक शिविर लगाकर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह ID प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और कृषि ऋण जैसी योजनाओं के लिए अनिवार्य होगी। किसान स्वयं CSC शिविर या सहायक के माध्यम से इसे बनवा सकते हैं। हापुड़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने मामूली विवाद के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने धारदार हथियार से पत्नी के गले पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। कमजोर संगठन और 2027 के यूपी चुनाव पर ध्यान देने के कारण पार्टी दिल्ली चुनाव से पीछे हट सकती है। राष्ट्रीय दर्जा पाने के लिए सपा ने अन्य राज्यों में चुनाव लड़ा, लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी दिल्ली में आप के साथ भविष्य के गठबंधन की संभावना खुली रखना चाहती है। उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सकों और कर्मचारियों आयुष डॉक्टर्स के लिए फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस सिस्टम के माध्यम से कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। सभी अस्पतालों की जियो टैगिंग की गई है और कर्मचारी परिसर से ही अपनी हाजिरी भर सकेंगे। आयुष विभाग ने इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया है। नोएडा के सेक्टर 63 में पकड़े गए फर्जी कॉल सेंटर में हवाला के जरिए 3 लाख रुपए आए थे। स्टाफ को प्रति कॉल सक्सेस पर डॉलर के हिसाब से मोटा इंसेंटिव मिलता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉल सेंटर के संचालक पहले भी जेल जा चुके हैं। पकड़े गए कॉल सेंटर को हवाला के माध्यम से नकद धनराशि प्राप्त हो रही थी।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर महाकुंभनगर की पुलिस बेहद चौकन्नी है। महाकुंभनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। पंजाब के स्वाद की दीवानगी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। दुनिया के सबसे स्वादिष्ट खाने वाली जगहों की रैंकिंग में भी यह बात मानी गई है। पंजाब ने इस लिस्ट में टॉप 100 में ही नहीं बल्कि टॉप 10 में भी जगह बनाई है। वहीं टॉप 100 में कई और राज्यों ने अपना नाम दर्ज कराया है। पढ़े किन किन भारतीय व्यंजनों की गई है प्रशंसा। बांग्लादेश में बदले हालातों ने भारत के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच अब तक दोस्ताना संबंध रहे हैं, लेकिन वहां तख्तापलट के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। ऐसे में भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं और उसे अपनी सुरक्षा और हितों से जुड़ी चिंताओं के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने जागरण के साथ बातचीत में इसका विस्तृत जवाब दिया है। भारत सरकार और यूनिसेफ ने भारत में बच्चों के अधिकारों को साकार करने के लिए भारत के साथ यूनिसेफ की साझेदारी के 75 साल पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 1949 से यूनिसेफ ने यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सहयोग और समर्थन किया है कि हर बच्चे की जीवन में अच्छी शुरुआत हो और उसे बेहतर अवसर मिले। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बात की। रिजिजू ने कहा, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिन अल्पसंख्यकों को भेदभाव का सामना करना पड़ा है वे सुरक्षा के लिए भारत आते हैं क्योंकि भारत सभी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। उन्होंने सदन में कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति अल्पसंख्यकों के मामले में क्या है सबको पता है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला लड्डू विवाद की जांच के लिए गठित 6 सदस्यीय एसआईटी विशेष जांच दल ने आज भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर के तमाम खंडों की जांच की। बाद में उन्होंने पोटू मंदिर की रसोई का भी निरीक्षण किया। तिरुमाला लड्डू विवाद की जांच कर रही एसआईटी टीम ने मंदिर के विभिन्न खंडों में निरीक्षण किया। गूगल ने इस साल की ट्रेडिंग कीवर्ड्स की लिस्ट जारी कर दी है। 2024 के अंत से पहले जारी गूगल ट्रेंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनंत अंबानी की खबरें सबसे ज्यादा पढ़ी गईं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 और अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव की भी खबरें सर्च की गईं। स्पोर्ट्स इवेंट में आईपीएल सबसे ज्यादा सर्च किया गया। वहीं विनेश फोगाट के बारे में लोगों ने खूब पढ़ा। अयोध्या के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी राम मंदिर बनाने की तैयारी है। भाजपा ने इसका ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा कि बरहमपुर में अगले साल इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। ये ऐलान टीएमसी सांसद हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान के बाद किया गया है। भाजपा ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद रिपोर्टों में दावा किया जाने लगा था कि पुलिस ने अभिनेता के साथ दुर्व्यवहार किया। अब हैदराबाद पुलिस ने इस संबंध में बयान जारी कर सफाई दी है और एक्टर की हिरासत को सही ठहराया। पुलिस ने कहा, उनकी हरकतों के कारण ऐसा हुआ है। अल्लू अर्जुन के आने से पहले भीड़ कंट्रोल में थी। जयशंकर ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसात्मक व्यवहार चिंता का विषय रहा है क्योंकि उन पर हमलों की कई घटनाएं हुई हैं। हमने अपनी चिंताओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। वहां हिंदुओं पर बहुत हमले हुए हैं। हाल ही में विदेश सचिव ने ढाका का दौरा किया था। यह विषय उनकी बैठकों में भी उठा था।
राज कपूर ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार फिल्में दी हैं। उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की फिल्म लिगेसी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाया। उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मेरा नाम जोकर है, जो उस वक्त सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को बनाने में 6 साल क्यों लगे, चलिए आपको बताते हैं। अल्लू अर्जुन स्टारर एक्शन थ्रिलर पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। फिल्म ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 800 करोड़ के कलेक्शन को पार कर लिया है। फिल्म में पुष्पा राज और श्रीवल्ली को देख फैंस क्रेजी हो गए। नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के इस दिग्गज कलाकार ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक गजब के रोल किए, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में निभाया गया उनका मौलान वली का रोल बहुत हिट हुआ। इस फिल्म में उन्होंने मेन लीड को भी पीछे छोड़ दिया और खूब वाहवाही बटोरी। इसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी लंबी हो गई। 14 दिसंबर के दिन दिवंगत अभिनेता राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी राज कपूर 100th बर्थ एनिवर्सरी का जश्न पूरे बॉलीवुड ने मनाया। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने राज कपूर साहब को याद करते हुए उनकी फिल्म की एक पेंटिंग शेयर की। इतना ही नहीं, सचिन ने फोटो के साथ एक यादगार नोट देते हुए बॉलीवुड के शोमैन को श्रद्धांजलि दी। बिग बॉस सीजन 18 के घर में रहते हुए कंटेस्टेंट्स को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस घर में जहां अब ईशा और अविनाश का रिश्ता सवालों के घेरों में है, वहीं चुंदरांग और करणवीर मेहरा भी अपनी नजदीकियों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि अब करणवीर मेहरा किसी और के साथ डेट पर जा रहे हैं। विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय एक समय रोमांटिक रिलेशन में थे। सलमान खान ने इन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद से एक्टर का करियर बॉलीवुड में खत्म हो गया। लोगों ने उन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। फाइनली अब एक्टर ने अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की और बताया कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर गुलबदीन नईब पर शुक्रवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने के लिए मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया है। नईब पर ICC आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। दूसरे T20I में यह घटना घटी थी। अफगानिस्तान सीरीज जीत ली है। 2000 के दशक में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान जहीर खान और मैथ्यू हेडन के बीच प्रतिद्वंद्विता क्रिकेट की गली में चर्चा का विषय रही है। मैदान पर होने वाली लड़ाइयों से लेकर ट्रॉफी को जीतने से लेकर कई किस्से देखने और सुनने को मिल जाते हैं। जहीर की चालाकी भरी गेंदबाजी ने हेडन की आक्रामक बल्लेबाजी को चुनौती दी और क्रिकेट फैंस को यादगार लम्हे दे गए। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजी मालिकों को IPL ऑक्शन में अनसोल्ड रहे कुछ हाई प्रोफाइल विदेशी खिलाड़ियों को साइन करने को लेकर मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। 8 अप्रैल से 19 मई के बीच होने वाला PSL का 10वां सीजन इस बार IPL से टकरा रहा है। जेद्दा में हुए IPL ऑक्शन में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर अनसोल्ड रहे थे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली इन दिनों चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वह सचिन तेंदुलकर के साथ नजर आए थे। सचिन से भी ज्यादा प्रतिभाशाली माने जाने वाले कांबली का करियर बहुत लंबा नहीं रहा। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर ने स्टैचू अनावरण के मौके पर ये दोनों ही क्रिकेटर एक बार फिर मिले थे।